साणेमिं गुणरेणविभूषणं महावीरं संवत्सरेणनिलयं पैरीसमुकीर्तनं बोच्चम्। गाथा नंबर 83 गाथा में आगे की नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के नौ कर्म द्रव्य कर्म कह रहे। थीर जुम्मस थीरा थीर रस रुहिराणदीनी सुह जुगस्स सुहम असुहम देहावयवम सर परिणद पोग्गलाणी सरे। थीर जुम्मस थीरा थीर रस रुहिरादीनी सुह जुगस्स सुहम असुहम देहावयवम सर परिणद पोग्गलाणी सरे। थीर जुम्मस थीरा थीर रस रुहिरादिनी सुह जुगस्स सुहम। थीर जुम्मस यानी थीर युगल यानी स्थिर और अस्थिर। थीरा थीर रस रुहिरादिनी मतलब स्थिर कर्म का नौ कर्म अपने अपने ठिकाने पर रहने वाले स्थिर रहने वाले रस लहू यानी खून वगैरह है। और अस्थिर प्रकृति के नौ कर्म अपने अपने ठिकाने से चलायमान हुए रस और लोही आदि है। फिर सुह जुगस्स सुहम शुभ जुगस यानी शुभ अशुभ का जो युगल होता है उसका असुह देहावयवम सुह असुहम देहा अवयवम। शुभ प्रकृति का नौ कर्म शरीर के शुभ अवयव है और अशुभ प्रकृति के नौ कर्म शरीर के अशुभ अवयव है। शुभ यानी अच्छे दिखने वाले और अशुभ यानी अच्छी सुंदर नहीं दिखने वाले। और सर परिणत पोग्गलाणी सरे स्वर नाम कर्म का नौ कर्म सुस्वर नाम कर्म का पुद्गल परमाणु है और दुस्वर का दुस्वर रूप परिणमे हुए पुद्गल परमाणु है। इस प्रकार स्थिर अस्थिर युगल शुभ अशुभ युगल और सुस्वर युगल का यह नौ कर्म द्रव्य कर्म गाथा नंबर 83 में 83 गाथा में बताया गया है। अब गाथा नंबर 84 में 84 में गोत्र कर्म तथा अंतराय कर्म के जो भेद है अंतराय कर्म के 4 भेदों को इसके 9 कर्मों को बताया जा रहा है। उच्च सुच्चम देहम नीचम नीचस्स होदिनो कम्मम दाणादि चौकाणम विक गण गपुरिस हो पहुदी हूँ। उच्च सुच्चम देहम नीचम नीचस्स होदिनो कम्मम दाणादि चौकाणम विक गणग पुरिष पहुदीहु। उच्च सुच्चम देहम नीचम नीचस्स होदिनो कम्मम दाणादि चौकाणम विक गणग पुरिष पहुदीहु। उच्च सुच्चम देह नीचम नीचस्स होदिनो कम्मम उच्च गोत्र का 9 कर्म है लोक पूजित कुल में उत्पन्न हुआ शरीर। और नीचस्स होदिनो कम्मम नीच गोत्र का 9 कर्म लोक निंदित कुल में जन्म लेना या कुल में प्राप्त हुआ जो शरीर है वो उसका 9 कर्म जानना चाहिए। दानादि चौकाणम अंतराय कर्म के 5 भेद है दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय। तो दानांतराय है उसका दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय और उपभोगांतराय उनका चारों का 9 कर्म है। दानादिक में विघ्न करने वाले पर्वत नदी पुरुष स्त्री वगैरह जानना चाहिए। दानांतराय का 9 कर्म हो गया पर्वत, लाभांतराय का 9 कर्म हो गया नदी, भोगांतराय का हो गया पुरुष और उपभोगांतराय का स्त्री वगैरह। ये इसके 9 कर्म जानना चाहिए। जिस प्रकार दान देने में कहीं इष्ट स्थान पे जाने में पर्वत बाधा होता है उसी प्रकार दान देने में जो बाधा देता है इसलिए इसका 9 कर्म कहा है पर्वत। लाभ लेने में नदी उसी प्रकार कोई लाभ देने में बाधा करता है
तो ये लाभांतराय का 9 कर्म बताया। भोगांतराय का पुरुष बताया, भोग करने योग्य है, और उपभोगांतराय में स्त्री वगैरह का बताया। इस प्रकार 4 अंतराय कर्म की 4 प्रकृति के 9 कर्म कहे। अब अंतिम जो वीर्यांतराय कर्म है उसका 9 कर्म कहने के लिए गाथा नंबर 85 गाथा में आचार्य नेमिचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं अपन देखते हैं। वीर्यस्य यणो कम्मम रुखाहारादि बलहरम दब्बम इति उत्तरपैडीणम नो कम्मम दब्ब कम्मम तु। वीर्यस्य यणो कम्मम रुखाहारादि बलहरम दब्बम इति उत्तरपैडीणम नो कम्मम दब्ब कम्मम तु। वीर्यस्य यणो कम्मम रुखाहारादि बलहरम दब्बम इति उत्तरपैडीणम नो कम्मम दब्ब कम्मम तु। वीर्यांतराय कर्म का 9 कर्म गाथा नंबर 85 में 85 गाथा में वीर्यस्य यणो कम्मम, वीर्या कर्म का 9 कर्म तो क्या है। रुखा आहारादि बलहरम दब्बम, रूखा आहार वगैरह बल के नाशक करने वाले जो पदार्थ है वो वीर्यांतराय कर्म का 9 कर्म जानना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म के 9 कर्म रूखा आहार वगैरह बल के नाशक करने वाले पदार्थ जानना चाहिए। जो शक्ति नहीं देते हैं ऐसे पदार्थ जो है रूखे आहार वगैरह, वो इसका 9 कर्म जानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य कर्म का स्वरूप कहा और सभी प्रकृतियों का 9 कर्म द्रव्य कर्म बता करके अब अंत में गाथा नंबर 86 में 85 में 9 आगम भाव कर्म को कहते हैं। 9 आगम भाव कर्म का स्वरूप क्या है और उसका लक्षण क्या है उसके बारे में आगे बता रहे। 9 आगम भावो पुनः सग सग कम्म फल संजुदो जीवो पोग्गल विवाह्याणम नत्थीनो 9 आगमो भावो। 9 आगम भावो पुनः सग सग कम्म फल संजुदो जीवो पोग्गल विवाह्याणम नत्थिखुहो 9 आगमो भावो। 9 आगम भावो पुनः सग सग कम्म फल संजुदो जीवो पोग्गल विवाह्याणम नत्थिखो 9 आगमो भावो। पुनः 9 आगम भाव है वो अपने अपने कर्म के अपने अपने जो कर्म का फल है उसके भोगते हुए जीव को उस कर्म का 9 आगम भाव कर्म जानना चाहिए। और जो पुद्गल विपाक की प्रकृति है उसका 9 आगम भाव कर्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक जीव विपाक की पुद्गल प्रकृति का उदय नहीं होता है तब तक उसके बिना साताजन्य सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुद्गल विपाक की प्रकृति का 9 आगम भाव कर्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक जीव विपाक की पुद्गल का उदय नहीं है पुद्गल विपाक की प्रकृति का, तब तक पुद्गल विपाक की प्रकृति अपना काम नहीं कर सकती। जिस कर्म का जो फल है उस फल को भोगते हुए जीव को ही उस कर्म का 9 आगम भाव कर्म जानना। पुद्गल विपाक की प्रकृति का 9 आगम भाव कर्म नहीं होता है, क्योंकि उनका उदय होने पर भी जीव विपाक की प्रकृति की सहायता के बिना साताजन्य सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस तरह सामान्य कर्म की मूल उत्तर दोनों प्रकृतियों के 4 निक्षेप कहे। इस प्रकार गाथा नंबर 83, 84, 85 और 86 इन 4 गाथाओं को इस एपिसोड में कहा है। इस प्रकार इति प्रकृति समुत्कीर्तन नामा प्रथमो अधिकार। इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार कीर्तन नाम का प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार 86 गाथा तक प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार था और ये प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार आज 86 नंबर गाथा में पूर्ण हुआ है। जय बोलो नेमिचंद्र आचार्य देव की।